Indian Prime Minister Narendra Modi says his country is hurt. 20 Indian soldiers have been killed fighting with Chinese troops on a disputed border region. जब तक चीन खतरा बना रहेगा तब तक भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती मजबूत होती रहेगी। मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त के बीच काफी अच्छे संबंध हैं, वहीं तीसरी तरफ आपका एक दुश्मन है जिससे अभी तो आप दोनों की दुश्मनी है, लेकिन आगे चलकर आपके दुश्मन से आपके दोस्त की दोस्ती हो जाए तो क्या होगा। ठीक उसी प्रकार आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं उस कड़ी के बारे में जिस पे टिकी हुई है भारत और अमेरिका की दोस्ती। साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या होगा अगर भारत और चीन की दोस्ती हो जाती है, इससे अमेरिका के साथ हमारे संबंध खराब होंगे या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जब तक चीन खतरा बना रहेगा तब तक भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती मजबूत होती रहेगी, ये बयान दिया है एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी एक्सपर्ट ने। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के एक प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकी एक्सपर्ट एशले टेलिस ने यह कहा है कि जब तक चीन दोनों देशों के लिए खतरा बना रहेगा तब तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध गहरा होना तय है। और यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका की बढ़ती दोस्ती का सबसे बड़ा कारण है चीन, क्योंकि अमेरिका यह कभी नहीं चाहेगा कि चीन जैसा बड़ा देश विश्व महाशक्ति के रूप में उभरे। इसीलिए चीन को दबाने के लिए अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध बना रहा है और भारत को भी कहीं ना कहीं अमेरिका की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश चीन है और चीन जैसे देश से अकेले लड़ पाना भारत के लिए भी संभव नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच भारत दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स रिलेशन में से एक है। 1949 के बाद से देशों ने व्यापार, जलवायु परिवर्तन, दक्षिण चीन सागर, ताइवान और कोविड-19 महामारी सहित मुद्दों पर तनाव और सहयोग दोनों का एक्सपीरियंस किया है। दोस्तों आपको बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध में कड़वाहट आई थी, जो कई दशकों में दोनों पक्षों के बीच में सबसे सीरियस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। दोस्तों गलवान घाटी ही वो जगह है जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इससे भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ गया था। गलवान घाटी कई बार चर्चाओं में आ चुकी है। इसे गलवान घाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गलवान नदी से लगा इलाका है। ये इलाका सामरिक तौर पर काफी अहम है। चीन को लगता है कि अगर गलवान नदी घाटी के पूरे हिस्से को नियंत्रित नहीं करेगा तो भारत अक्साई चीन पठार तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे चीन की पोजीशन कमजोर होगी। भारत भी यही समझते हुए इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता। वापस से अगर मुद्दे पर आए तो इस हफ्ते वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में बोलते हुए टेलिस ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध तब तक गहरा होना तय है जब तक चीन वहां मौजूद रहेगा, जिसे दोनों देशों को मैनेज करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच ही नहीं बल्कि दोनों समाजों के बीच भी संबंधों में इंटेंसिटी यानी प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों हाल के दिनों में चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के साथ संबंध को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। वहीं यह भी इम्पोर्टेंट है कि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, दक्षिण चीन सागर, ताइवान सहित मुद्दों पर वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच संबंध हाल ही में तेजी से तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों देशों के बीच 2018 की शुरुआत से ही व्यापार विवाद बढ़ गया है, जिससे एक दूसरे के सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है। तो कई मायनों में भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती आना तय है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो भारत और अमेरिका को अलग होने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन दोस्तों इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी कि भविष्य में क्या हालात बनते हैं और क्या ये रिश्ता किसी और अन्य दिशाओं में भी जा सकता है। इसीलिए स्ट्रक्चर फैक्टर दोनों तरीकों से काम कर सकता है। भारतीय और अमेरिका दोनों समाज, लेबर मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, हालांकि कभी कभी मूल्य और हितों में मतभेद होते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय प्रवासी पहले की तुलना में अब ज्यादा डिवाइड हैं। भारत चीन संबंधों में तनाव मई 2020 में शुरू हुए पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद ने भारत और चीन के बीच संबंधों को गंभीर रूप से तनावपूर्ण बना दिया है।
आपको बता दें कि भारत और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद 3 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी तनावपूर्ण रिश्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने लंबी बातचीत के बाद कई क्षेत्र से अपने सैनिकों को पीछे कर लिया है, लेकिन भारत लगातार यह कहता रहा है कि LAC पर शांति ही दोनों देशों के बीच के संबंधों को सामान्य कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने चीन से बार बार इंटरनेशनल नॉर्म्स का पालन करने और अन्य देशों की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सामना करने को कहा है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने चीन पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष किया, जब उन्होंने कहा कि देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून को सख्ती से पालन करके अपने क्षेत्र में स्थिरता और सफलता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि हाल ही में चीन का एक मैप वायरल हुआ था, जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके बाद भारत और चीन के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि चीन ने अपने एक स्टैंडर्ड मैप का 2023 वर्जन जारी किया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन के क्षेत्र पर उसने अपना दावा किया था और हांगझो एशिया खेलों में भारतीय एथलीट को वीजा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारत और चीन की दुश्मनी एक बार फिर से भड़क उठी थी। यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि चीन के विदेश मंत्री का मानना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की संभावित बैठक की राह आसान नहीं होगी और नतीजों तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को मिलकर काम करना होगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल में जारी एक बयान में यह जानकारी दी। चीन विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी 3 दिवसीय वॉशिंगटन यात्रा के दौरान बाइडेन के साथ साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन से भी मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने इस दौरान सैन फ्रांसिस्को में नवंबर में आयोजित हो रहे एशियाई प्रांत आर्थिक सहयोग मंच APEC के शिखर सम्मेलन से द्विपक्षीय बैठक को लेकर काम करने पर सहमति जताई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे अमेरिका और चीन की दोस्ती की शुरुआत हुई और फिर वही दोस्ती बाद में जाकर दुश्मनी में बदल गई। साल 1784 में एम्प्रेस ऑफ चाइना पहला जहाज था जो अमेरिका से चीन के गंगवाज प्रांत पहुंचा था। इसी के साथ अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों की शुरुआत हुई, जिसमें चाय पत्ती, चीनी मिट्टी और रेशम प्रमुख उत्पाद थे। साल 1810 में ब्रिटेन के व्यापारियों ने चीन में भारतीय अफीम को लाने का काम शुरू किया था। उनके मुनाफे को देखकर अमेरिकी व्यापारियों ने भी यह काम शुरू किया, लेकिन वो अफीम भारत से नहीं बल्कि फारस, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं, वहां से लाते थे। 1830 में पहली बार कुछ अमेरिकी पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए चीन पहुंचे, जिन्होंने चीन के इतिहास, भाषा और संस्कृति का अध्ययन किया और अमेरिका के इतिहास को चीनी भाषा में लिखा। इसके 5 साल के भीतर ही अमेरिका के एक डॉक्टर चीन पहुंचे और उन्होंने वहां एक क्लिनिक की स्थापना की। 1847 में एक जहाज चीनी श्रमिकों, जिन्हें कुली भी कहा जाता था, उनको लेकर क्यूबा पहुंचा। वहां उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लगाया गया। इसके कुछ ही समय बाद चीनी श्रमिक अमेरिका भी पहुंचने लगे, जहां उन्हें मजदूरी करने के लिए आज़ादी दी गई। लेकिन इनमें खदानों में काम करने और रेल की पटरियां बिछाने जैसे अन्य छोटे काम करने के ही अवसर उपलब्ध थे। फिर भी अगले 20 सालों में 1 लाख से ज्यादा चीनी श्रमिक अमेरिका पहुंच चुके थे। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में चीनी मूल के 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 1954 में अमेरिका और चीन एक बार फिर ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने हुए और अमेरिका ने चीन को परमाणु हमले की धमकी दी, जिसके बाद चीन को समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। पर चीन ने इस धमकी को चुनौती की तरह लिया और 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण किया। इसे लेकर भी अमेरिका और चीन के बीच विवाद खड़े हुए। लेकिन इन दोनों देशों के रिश्तों में एक नया मोड़ तब आया जब चीन और सोवियत संघ के बीच चीन की कथित अतिवादी औद्योगिक नीतियों के कारण खटास पड़ने लगी, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर झड़पें शुरू हो गई। जल्द ही चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका न होकर रूस हो गया। इसके साथ ही अमेरिका और चीन के रिश्ते सामान्य होने लगे। 1972 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सामान्य रिश्ते बनाने की ओर कदम बढ़ाया। वे चीन पहुंचे और वहां 8 दिन बिताए। इस बीच उन्होंने कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग से मुलाकात की और संघाई कम्युनिस्ट पर हस्ताक्षर किए।
जिसे चीन और अमेरिका के सुधरते रिश्ते का प्रतीक माना गया। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका को क्यों लगा था कि चीन उसके रंग में ढल जाएगा। क्या दोनों देशों के मूल में बसी विचारधारा अमेरिका को यह समझाने के लिए नाकाफी थी कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है? इसके जवाब में वरिष्ठ पत्रकार और चीन पर कुछ किताबें लिख चुके प्रेम शंकर झा कहते हैं, विचारधारा तो एक फीस यानी मुखौटा है जिसे सबने ओढ़ा हुआ है। असल चेहरा है शक्ति और वर्चस्व। अमेरिका सोचता है कि दुनिया हमारी होनी चाहिए। उनका एक सिद्धांत है मैनिफेस्ट डेस्टिनेशन, जो कहता है कि ईश्वर ने इस देश यानी अमेरिका को बनाया है और यहाँ के लोगों को जिम्मेदारी दी है कि वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना करें। लेकिन कौन सा लोकतंत्र? वो जिसे अमेरिका चलाए। इस सिद्धांत को चीन नहीं मानता। अमेरिका अब चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा है, जिसकी साफ तौर पर कई वजहें हैं। अमेरिका और चीन के बीच रिचर्ड निक्सन से लेकर बिल क्लिंटन के दौर में कोऑपरेशन यानी सहयोग पर आधारित रिश्ते थे, जो ओबामा के समय आते आते कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा में बदले। लेकिन अब यह प्रतिस्पर्धा कॉन्फ्रंटेशन यानी टकराव में बदलती दिख रही है। दोस्तों, हमने जाना कि यूएस और चीन की शुरुआती दोस्ती कैसे हुई और फिर वह दुश्मनी में कैसे बदल गई। लेकिन अब यह भी जानना जरूरी है कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। 21वीं सदी में भारत और अमेरिका जैसे दो बड़े और पुराने लोकतंत्रों के बीच सहयोग बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच बेहतरीन टीम वर्क, लगातार उच्च स्तरीय वार्ता और बातचीत और संबंधों की गतिशील प्रकृति इसके कुछ उदाहरण हैं। इन दोनों देशों के बीच संबंधों को उनके सामान्य मूल्यों और हितों ने आकार दिया है। दोनों देशों ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर समाधान निकाला है और उसमें मिलकर काम किया है। भारत और अमेरिका ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ाया है और दोनों देशों के व्यापार और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी अमेरिका और भारत एक मजबूत पार्टनर्स हैं। तो इन सभी पहलुओं से यह पता चलता है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती 21वीं सदी में और मजबूत बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2005 में भारत और अमेरिका ने एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच के संबंधों को मजबूत किया। 2020 में दोनों देशों ने इस समझौते को 15 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इससे भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और भी बढ़ गया। भारत और अमेरिका के बीच संबंध लोकतांत्रिक मूल्य और वैश्विक स्तर पर और इन दोनों देशों के बीच की साझेदारी पूरे वर्ल्ड में काफी चर्चा में है और काफी अच्छा काम कर रही है। जैसा कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति और राज्य सचिव द्वारा किए गए प्रयास और उठाए गए स्टेप से यह पता चलता है कि भारत और अमेरिका की विदेश नीति काफी महत्वपूर्ण है और इसका फ्यूचर आगे भी अच्छा होगा। भारत अपने आकार, अमेरिका पर बढ़ती आर्थिक निर्भरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली और जियोग्राफिकल सिचुएशन के कारण विदेश नीति के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा ना ही खराब रहे और ना ही बहुत अच्छे रहे। इन संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। भारत द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें भारत ने मदद मांगी, लेकिन अमेरिका और अन्य देशों ने इसे ठुकरा दिया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि क्यों अमेरिका के लिए भारत की दोस्ती काफी इंपॉर्टेंस रखती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत ग्लोबल वर्ल्ड में काफी पॉपुलर हो गया है, जिसे सभी बड़े देश भारत को सुनना चाहते हैं और भारत का सम्मान करते हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत के साथ एक अच्छा संबंध रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि एशिया क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि चीन पर नजर रखी जा सके और उसे वक्त पड़ने पर आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए अमेरिका को भारत जैसे देश की काफी जरूरत है। भारत दुनिया के एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है। एशियाई देशों की बढ़ती आर्थिक अर्थव्यवस्था के कारण हिंद महासागर व्यापार के लिए जरूरी हो गया है। दुनिया के करीब 50% से अधिक सामान और 70% तेल यातायात इसी मार्ग पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने में ही बुद्धिमानी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हालिया शोध के अनुसार सऊदी अरब भारत SIPRI से अधिक हथियार हासिल करने वाला एकमात्र देश था। 1950 और 2017 के बीच अमेरिका दुनिया में हथियारों का शीर्ष आपूर्ति करता था। इस प्रकार भारत हथियारों के लिए एक बड़े बाजार का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समान उद्देश्य रखते हैं, जिससे दोनों देशों को एक दूसरे का सहयोग मिल सकता है, जिससे वह आतंकवाद से लड़ सके। यही सब कुछ वजह है जिसके कारण अमेरिका को भारत के साथ अच्छे संबंध रखने में ही भलाई है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चीन और भारत दोस्त बन गए तब क्या होगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते के बारे में सब जानते हैं। दोनों देश अच्छे दोस्त हैं और कई क्षेत्र में साथ काम करते हैं। लेकिन अगर भारत की चीन से भी अच्छी दोस्ती हो जाए तो क्या होगा? ये तो एक दिलचस्प सवाल है। एक तरफ भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार से दोनों देशों के लिए कई फायदे हो सकते हैं, जैसे व्यापार और निवेश बढ़ सकता है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बढ़ सकती है। दूसरी तरफ भारत और चीन की दोस्ती से भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। एक निगेटिव पोटेंशियल ये है कि भारत और चीन एक दूसरे के साथ इतने करीब हो जाएंगे कि वे अमेरिका की चिंताओं को कम करने लगेंगे। इसका मतलब यह हो सकता है कि भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को कम महत्व देना शुरू कर देगा। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग को कम महत्व दे सकता है या अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों में कम रुचि दिखा सकता है। एक और संभावना ये है कि भारत और चीन एक दूसरे के साथ मिलकर अमेरिका का विरोध करने लगेंगे, जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं के गठन का विरोध कर सकते हैं या अमेरिका के विरोधी रुख वाले मुद्दे पर एक साथ काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों का विरोध कर सकते हैं या अमेरिका के नेतृत्व वाले जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर रह सकते हैं। इस संभावना के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि भारत और चीन की दोस्ती का भारत और अमेरिका के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों देशों को ध्यान देना चाहिए। अगर भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार होता है तो भारत और अमेरिका को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो। दोनों देशों को एक दूसरे के साथ खुले संचार बनाए रखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिश्ते में कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। एग्जाम्पल के लिए भारत और अमेरिका एक साथ काम कर सकते हैं ताकि भारत चीन के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। आखिर में भारत और चीन की दोस्ती का भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, ये दोनों देशों की इच्छाओं और रणनीति पर निर्भर करेगा। अगर दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अगर दोनों देश एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा हो जाते हैं तो इससे दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान हो सकता है। अगर भारत और चीन एक दूसरे के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था का विरोध करते हैं तो इससे अमेरिका को क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों, मैं रत्नम सिंह मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।